हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे हो गए। एंड बहुत लोगों की क्वेरीज थी कि सर आईसीएससी का मैथ्स क्वेश्चन, मतलब आईसीएससी का जो भी क्वेश्चन है वो कब से आएगा मैथ्स का, क्योंकि सीबीएसई तो ऑलरेडी मैं बता ही रहा हूँ। तो मैटर था आईसीएससी का, तो मैं सोचा कि ठीक है, मतलब बिना लेट किए इसे भी लेके आता हूँ। मैं अभी 9th को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं 9th का कोर्स लेके आया हूँ। अभी हम लोग धीरे धीरे एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1A 1B 1C देखते हैं, जहाँ तक होता है वहाँ तक कंप्लीट करेंगे। दूसरी चीज कि देखिए, यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप आराम से हमारे मेल आईडी पे डाल सकते हैं, pt.basicconcept@gmail.com पे। वहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, या फिर आप कमेंट में कोई भी क्वेश्चन नंबर ये सब डाल सकते हैं। जरूर है कि मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। एंड आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, इम्पोर्टेंट ही टॉपिक होने वाला है। एक्सरसाइज हम लोग 1A करेंगे। एंड 1A में कुछ क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। एंड आई होप कि एसएससी का पहला मैं मतलब एसएससी को मैं पहली बार फर्स्ट टाइम मैं एसएससी को ऑनलाइन पढ़ाने जा रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा अनुभव रहता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। And ये सब कुछ तो आपके कमेंट से ही पता चलेगा कि कैसा रहता है। अभी तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। सो लेट स्टार्ट अवर टॉपिक फ्रॉम द एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A में हमारे पास जो क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। पहला है कि चूज द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। बोल रहा है कि बोलता है लेट p बाय q वेयर लेट 0 इक्वल टू p बाय q, 0 इक्वल टू p बाय q। ठीक है, तो p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, p और q क्या है? इंटीजर्स है। एंड व्हाट एडिशनल कंडीशन विल मेक 0 इक्वल टू p बाय q अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो 0 जो है वो p बाय q के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये तो रैशनल नंबर है, ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारा q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, p 0 हो जाए, p इक्वल टू 0 डजंट मीन, बट q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यदि आप किसी फ्रैक्शन को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? p बाई q वेयर p इक्वल टू 0, नो प्रॉब्लम, बट q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात सही है, लेकिन इसे पूछा जाए व्हाट एडिशनल कंडीशन, क्या एडिशनल कंडीशन है जिससे कि जो 0 है p और q, p बाई q के रूप में, चाहे इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, अरैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर। तो यदि आप कंडीशन को सही से देखें तो हमारा जो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये कंडीशन हमें मीट करना है। यदि हमें कोई भी नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा, तो यदि कोई भी रैशनल नंबर नहीं है तो उसे कैसे पता चलेगा? क्योंकि q उसका 0 होगा। यदि q 0 नहीं है, ठीक है, यदि q 0 नहीं है तो क्या है? वो रैशनल नंबर है। यदि q 0 है तो वो क्या है? रैशनल नंबर नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, q 0 हो गया, q 0 हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं है। यदि q 0 नहीं है तो वो रैशनल नंबर है, सीधा सा बात है। ठीक है, तो सी नंबर हमारा, 3 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा है एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज, जो भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो क्या है? ठीक है, तो जो भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो रियल नंबर के अंदर आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब डेफिनेशन में आपको वो चार्ट पता होगा ना, रियल नंबर, इसके बाद फिर क्या है? हायरार्की। तो ये इसका आंसर है, रियल नंबर। उसके बाद है हमारे पास, एक मिनट, उसके बाद है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। मतलब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 7.478। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो रहा है, 478 ये बार बार रिपीट कर रहा है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे भी देखिए 478। ठीक है, तो इस तरीके का जिससे होता है इसे हम लोग बोलते हैं रैकरिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? रैकरिंग डेसिमल। इसका आंसर होगा रैकरिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर नहीं होगा, रैकरिंग डेसिमल।
नादर रैशनल नॉर नॉन नेगेटिव, ये तो गलत है, नॉट रियल, ये रियल है, ये इमेजिनरी नंबर नहीं है, ये रियल नंबर है। तो आंसर जो होगा रैखिक डेसिमल होगा। उसके बाद 71/75 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, डेनोमिनेटर जो है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मूले में आना चाहिए, ठीक है। मतलब 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n। जैसे कि 75 है, then 2 5 देन 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, देन 5 और 3। जब हम इसे एक्सप्रेस करेंगे देन 5 स्क्वायर इंटू 3। तो यहाँ पे एक चीजों को आप ध्यान से समझिए, 5 स्क्वायर इंटू जो 3 हुआ, तो ये जो 5 स्क्वायर है लेकिन ये 3 आ गया, लेकिन 5 और क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 5 और 2 होना चाहिए, 5 और 2 और 5 होना चाहिए, 5 एंड 2 होना चाहिए। इसके अलावा और कोई भी नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और जो है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो इसका जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग, इसमें से टर्मिनेटिंग कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग। हाँ, तो इसमें टर्मिनेटिंग कौन है, तो टर्मिनेटिंग को फाइंड करने के लिए सीधा सा बात मैंने बताया, जो डेनोमिनेटर होना चाहिए वो होना चाहिए 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में, ठीक है। तो 85 का पहले हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 85 का क्या हो जाएगा, 5 देन 5 1 जा 5 एंड 35, 5 7 जा 35, दैट मीन्स 17 आ गया 2 और 5 के अलावा। तो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 5 2 4 देन 2 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 1 3 1, तो ये 1 3 1 आ गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है। 4 0 5 2 नहीं, ये 5 से होगा, दैट मीन 8 1 81, तो ये 3 से हो गया 81 आ गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, नन, मतलब इसमें से कोई भी नहीं है टर्मिनेटिंग, इसमें से कोई भी नहीं है, कोई भी 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n के फॉर्मूले पे नहीं आ रहा है। इसके बाद है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, यस, जितने भी होल नंबर है क्या वो नेचुरल नंबर है, ट्रू और फॉल्स, यस और ट्रू। देखो एवरी होल नंबर स्टार्ट क्या होता है 0 1 2 3 4 से, लेकिन नेचुरल नंबर क्या चीज से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 से, इसीलिए ये फॉल्स है, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर जीरो नहीं आता है और होल नंबर के अंदर जीरो आता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर, क्या जितना भी होल नंबर है वो रैशनल नंबर है, तो होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5, और सबको सबके नीचे यदि हम 1 1 1 1 लगा दें, कुछ नहीं तो 1 ही है, तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो ये क्या हो गया रैशनल नंबर, तो इसलिए इसे बोलेंगे हम लोग क्या, ट्रू, ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्या सभी इंटीजर रैशनल नंबर होगा, यस, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जैसे इंटीजर्स क्या हो गया नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है, और सभी को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए ये हो जाएगा हमारे पास ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा। उसके बाद एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, जितना भी रैशनल नंबर है क्या वो होल नंबर होगा, देखो रैशनल नंबर में ना, देखो रैशनल नंबर में जो है नेगेटिव नंबर भी आ सकता है ना, जैसे कि -2/3, तो -2 आ गया तो ये क्या हो गया, ये इंटीजर्स के अंदर आ गया, तो ये जो है ये बात है ये फॉल्स हो जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, नहीं भाई माइनस नहीं है होल नंबर, इसीलिए -2 जो है वो होल नंबर नहीं है बट वो रैशनल नंबर है, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका -2/3, मतलब ये हो जाएगा फॉल्स। आई होप कि ये ट्रू फॉल्स पे आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है
एक मिनट, क्वेश्चन आपको सही से नहीं समझ में आ रहा होगा। एक मिनट। अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर and also find the difference between the largest and the smallest of this rational number। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। कोई ज्यादा हेडेक नहीं लेना है इस क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा आपको समझने का इसमें जरूरत है। बोल रहा है सभी रैशनल नंबर को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो आपके पास नंबर क्या है 5/9, दूसरा नंबर क्या है 7/12, तीसरा नंबर क्या है 2/3 और चौथा नंबर है -11/18। देखो ऐसा यदि नंबर है, क्योंकि देखो अनलाइक है, अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शन में यदि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग परफॉर्म करना है तो उसके लिए पहला स्टेप है कि आप डेनोमिनेटर को इक्वल कर लो। ठीक है, तो डेनोमिनेटर को इक्वल कैसे किया जाता है ध्यान से समझना, क्योंकि ये 7-8 का टॉपिक है, मैं 9th में डिटेल में जाऊंगा नहीं, तो आपको बस समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ। 9, 12, 3 और 18 का आप एलसीएम ले लो। ठीक है, 9, 12, 3, 18 का एलसीएम, then 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 एंड फिर 6 जा 18, फिर 3 से ले लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 2 से, 2 2 जा 4, 1, तो क्या है हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, दैट मीन हाँ यही है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, क्या है हमारे पास 36। ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान से, 5/9 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो मेरा आंसर में है वो 36 आ जाएगा। मतलब आप इस तरीके से बना लो, इस तरीके से आप बना लो, ऐसा करके आप बना लो। अब जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि 7/12 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 36। एज इट इज सेम कि -2/3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, जो हमारा आ जाएगा 36, एंड अगेन -11 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास आ जाएगा 36। क्लियर है यहाँ तक। अब हम हो सकता है, अब देखो यहाँ पे 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, बस इसको भी हम 4 लिख देंगे ऊपर। तो मतलब जो डिनोमिनेटर में लिखे वो न्यूमरेटर में भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इसको इसी नंबर से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली यही आ जाएगा। ठीक है, नहीं है तो आप समझ जाओगे अभी जस्ट। 5 4 जा 20, -20/36 एंड 12 3 जा 36, एंड जो 3 आपने डिनोमिनेटर में लिखा है सर सेम न्यूमरेटर में लिखना, और जो मल्टीप्लाई करना है उसको लिख के आ जाना है। ठीक है, 7 3 जा 21, दैट मीन ये क्या हो जाएगा 12, देन यहाँ पे 12 -12 2 जा 24, 18 2 जा 36, देन 22। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे ध्यान से समझना। अब देखो, अब आपके लिए सब कुछ इजी हो चुका है ना। अब आपको गेस करना इजी हो गया आपके लिए, मैंने बहुत आसान कर दिया, डिनोमिनेटर मतलब मैंने ऐसे रख दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझो कि सबसे छोटा असेंडिंग में सबसे छोटा कौन है, माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो माइनस में जो सबसे बड़ा है कौन है 24/36। ठीक है, अब इससे बड़ा कौन है जो माइनस में है 20/36। उसके बाद क्या आ जाएगा छोटा 21/36, उससे बड़ा क्या हो जाएगा 22/36। ध्यान से समझना, क्योंकि माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। मतलब कि यदि 24 बड़ा है तो ऐसा नहीं है कि, समझ रहे हो ना, इसका मतलब 24 छोटा ही है, माइनस का ही नियम है। क्योंकि जब आप नंबर लाइन देखे होगे ना, नंबर लाइन में पहले -1 आता है और पहले -2 आता है, तो -2 बड़ा थोड़ा है, -1 बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि -24/36, अब -24/36 किसका है, यहाँ पे देखो -2/3, दूसरा -20 दैट मीन -5/9, उसके बाद 21/36 दैट मीन 7/12, उसके बाद 22 दैट मीन 11/18। तो ये जो हुआ ये आपका हो गया आंसर। इससे आप लिख दीजिए क्लियरली आंसर। डन है। अब हम आते हैं आगे, आगे चलते हैं। हमें पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट
एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस रैशनल नंबर, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो ये है बड़ा और ये है छोटा, इसका हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। दैट मीन -11/18 माइनस, यहाँ पे क्या है -2/3, दैट मीन -11/18 माइनस माइनस प्लस 2/3। दैट मीन जब आप 18 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 18 ही आएगा। आप एक बार लेके देख लेना, ये सब आपको खुद करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद करना है, ठीक है। उसके बाद आप हमें बताना है कि क्या है, सही है या नहीं। देन 18 1 जा 18, देन 11 प्लस 3 6 जा 18 एंड 6 2 जा 12। अब देखिए क्या आ गया, ये 213 112/18। तो ये हमारा, और उसके बाद बोला गया है कि ध्यान से समझिए, एक्सप्रेस दिस डिफरेंस एज डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। मतलब आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, एक प्लेस के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। तो 18/23 है, एंड 18 1 जा 18। अब उसके बाद आप ये क्या आ जाएगा 5। अब पॉइंट से आप क्या ले लो 0, दैट मीन ये 3 टाइम्स में नहीं, ये 3 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, 1.3 इसका आंसर ही मैंने लिख दिया है। तो ये क्या हो जाएगा 2, दैट मीन 4 1 पॉइंट से 0। तब देखो अब ये जो भी होगा दैट मीन ये ज्यादा हो जाएगा, मतलब 5 से तो ज्यादा ही होगा ना, मतलब ये जो डिविजल होगा, ऐसे ध्यान से समझो, ये जो डिविजल, क्योंकि देखो अब शॉर्ट में आपको बनाना है, ठीक है, आपको ज्यादा लंबा लेके जाना नहीं, तो ये तो 5 से ऊपर ही जाएगा। तो यदि 5 से ऊपर मान के चलो 6 7 जो भी आता है, क्योंकि आपको डिवाइड तो करना आता है ना, तो मान के चलो यहाँ पे 7 आ गया लेफ्ट, तब ये क्या हो जाएगा 1.3। क्यों, क्योंकि हमें एक ही डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1.3। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर। ठीक है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही है मेरे ख्याल से। आपको जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, आपको मतलब सोल्यूशन देखने का जरूरत तो नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। आप डायरेक्टली पहले से प्रैक्टिस करो खुद से, उसके बाद आप सोल्यूशन देखना। मना तो मैं नहीं करूंगा, बट पहले आप खुद से सोल्यूशन करने का ट्राई करो। ठीक है, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे। 5/8 एंड -3/16 -1/4 -17/32। ठीक है, 8 16 4 32 LCM, and 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 then 8। उसके बाद अगेन 2 से, that means 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, again 2 1 जा 2 1, 2 2 जा 4, then 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। एलसीएम क्या आया हमारे पास 32। एंड सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे, 5/8 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 32 आ जाए। अगेन -3/16 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, जो 32 आ जाए। अगेन -1/4 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास 32 आ जाए। एंड 17/32 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास क्या आ जाए 32। इसी को सोल्यूशन कहते हैं। देखो 8 4 जा 32 एंड 4, 5 4 जा 20, 16 2 जा 32, then 2 3 2 जा -6, then 8 4 जा 32, then 8, that means -8 एंड 32 1 जा 170। अब हमें क्या है, हमारे पास ये पूछ रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बड़े से छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव में सबसे बड़ा कौन है 20, 20/32। ठीक है, इससे छोटा कौन है 17/32। इससे छोटा, तो जो माइनस में जो सबसे जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, दैट मीन -6/32। एंड ये किस, इससे छोटा कौन है 3/32। ठीक है,
तो हम इसे सिंपलेस्ट में लिखेंगे, जो मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर था दैट मीन 5/8 ग्रेटर देन 17/32 ग्रेटर देन, उसके बाद क्या है हमारे पास 6 है दैट मीन -3/16 ग्रेटर देन -1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमारा फर्स्ट आंसर आया। ठीक है, सेकंड में बोला एक्सप्रेस दिस रिजल्ट ऑब्टेन अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। अब 2 डेसिमल प्लेस पे आप मतलब इसका मतलब कि सम ऑफ लोएस्ट एंड लार्जेस्ट, तो लोएस्ट क्या है -1/4 एंड ये लार्जेस्ट, तो ये दोनों का सम करना है, -1/4 प्लस 5/8, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दैट मीन 8 ही हो जाएगा एलसीएम, दैट मीन -8 प्लस 5। ठीक है, -8 एंड प्लस 5 आ रहा है एंड 4 टू द 8, दैट मीन यहाँ पे 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपको 2 लिखना है, 8 नहीं होगा, क्योंकि 4 टू द 8 2 1 2 ही होगा। 2 प्लस 5 -2 प्लस 5/8, इन 5 -2 क्या हो जाएगा 3/8। अब 8 को आप डिवाइड कर दीजिए 3 से, 0.0, 8 3 जा 24/6 पॉइंट से 0, 8 7 जा 56, फिर 4 पॉइंट से 0 5। ठीक है, दैट मीन तो ये क्या हो रहा है हमारे पास 0.375, लेकिन हमें पूछा गया है, बोला गया है कि 2 ही डेसिमल के बाद देना है, तो सिंपल से 0.38 ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो 2 आंसर हमारे पास हमें ऑलरेडी मिल चुका है। चलिए अब तीसरे नंबर की तरफ चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है, इसे सॉल्व नहीं करना है, मतलब ऐसे ही आपको ऐसे ही आंसर पता चल जाएगा। फाइंड द टर्मिनेटिंग डेसिमल विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन मतलब ऐसे नहीं करना है 16/7, ऐसा नहीं करना है। बिना एक्चुअल डिवीजन के आपको बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि उसका जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका मैंने अभी फॉर्मूला आपको दिया था ना, क्या था 2m इंटू 5 टू द पावर n। टर्मिनेटिंग यदि है या नहीं है इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये है 2m इंटू 5 टू द पावर n। देन 2 का जब 16 का जब आप मतलब प्राइम फैक्टर करेंगे देन 2 8 दैट 2 4 एंड 2 का 2। ठीक है, देन 7/2 टू द पावर 4 है, तो यस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। यस टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों? क्योंकि इसका जो देखो यदि बहुत बच्चे कंफ्यूज है, सर आप तो यहाँ लिखे 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तो यदि सिर्फ 2 ही है तो वो भी करेक्ट है, यदि सिर्फ 5 है तो वो भी करेक्ट है, या फिर 2 और 5 है तो दोनों है तो वो भी करेक्ट है, लेकिन एक्सेप्ट 2 और 5 यदि कुछ भी होता है तो वो इनकरेक्ट है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। इनकरेक्ट का मतलब हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो 23/125, दैट मीन 23/125 का जब आप ब्रेकअप करेंगे, चाहे ब्रेक कर देंगे इसको, दैट मीन 5 टू द 10, 5 5 जा 25, देन 5 एंड 5, देन 5 टू द पावर 3 हो जाएगा ये। ठीक है, जो कि यस ये भी टर्मिनेटिंग है। उसके बाद 9/14, तो 9/14 ये नहीं है, क्योंकि देखो 14 का क्या होगा 2 इंटू 7, दैट मीन 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो नॉट नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, सीधी सी बात है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में आपको बताएंगे, बट आप इतना समझ लो कि कैसे मतलब ये सब फाइंड किया जाता है। सो 32/45 है, देन 45 देखो क्या हो जाएगा 9 5 जब 45, और 9 का आप कितना भी मतलब इसको ये कर दो, मतलब क्या बोलते ब्रेक करोगे तो 3 आएगा, तो एक्सेप्ट 2 और 5 कुछ भी हो जाए तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद 5 43/50, दैट मीन 9 इंटू, अब देखो 50 का क्या हो जाएगा, आप ध्यान से समझना, 10 इंटू 5, और फिर 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 5, देन 2 और 5 ही रहे, 2 और 5 ही है, तो यस ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल।
ठीक है। एंड आपका जो है ये एक्सरसाइज 1A ये कंप्लीट हो रहा है अभी, कंप्लीटेड। एंड कैसा लगा आपको, मतलब अभी तो मैं ऐसी का पहले ही एक्सरसाइज का अभी मैंने मतलब वीडियो अपलोड किया है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई सजेशन है आप कमेंट में डाल सकते हैं, कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। रिप्लाई थोड़ा लेट से मिल सकता है, हो सकता है क्योंकि मुझे सीबीएसई वाले को भी पढ़ाना होता है, बट इस दूंगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और जो भी कुछ क्वेश्चन है, कोई भी अपडेट होगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक तो है ही, वहां से आपको मिल ही जाएगा अपडेट। आप फॉलो कर सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर एंड लिंक्डइन। लिंक्डइन पे भी मैं हूँ, तो पीटीएस क्लासेस जैसे ही डालेंगे आप लोग, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई गम नहीं लेना है, आराम से आप जाइए, एंजॉय कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि सही ICSC पढ़ा रहे हैं सर। एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जरूर मिलेंगे किसी और टॉपिक, 1 वीक के साथ ही मिलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको भी स्टार्ट करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।